हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? तो चलिए आज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, है ना। हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन का एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्लोरोफॉर्म। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर, है ना। ये एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण की विधियाँ, है ना। इसके निर्माण की विधियाँ कितनी हैं? दो हैं। देखिए जैसे कि देखिए, चलें आगे चलते हैं। ना, निर्माण की विधियाँ कितनी हैं इसकी? दो हैं बच्चों, ठीक है। दो इसकी निर्माण की विधियाँ हैं। क्लोरोफॉर्म हेडिंग क्या है हमारे पास? क्लोरोफॉर्म, इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका सूत्र क्या होता है? इसका अणुसूत्र, है ना। इसका अणुसूत्र क्या होता है बच्चों? अणुसूत्र, है ना। अणुसूत्र होता है CHCl3, CHCl3, है ना। IUPAC नाम इसी वजह से इसका नाम क्या है? देखो, 3 के लिए क्या है? ट्राई आया, 3 के लिए ट्राई आया, Cl के लिए क्लोरो आया, और कार्बन कितना? कार्बन एक है तो एक के लिए मैथेन, है ना। इसका जैसे कि स्ट्रक्चर बताते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं बताइए? स्ट्रक्चर ये इस तरीके से, ये 3 क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन हो जाएगा, ये 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन और एक इसका हाइड्रोजन। आई थिंक आपको स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा ना। एक कार्बन है, एक कार्बन होने की वजह से बताइए, 1 2 3, 3 के लिए क्या आ गया? ट्राई आ गया। देखिए ये ट्राई आ गया, है ना। Cl लगवा दे, इसको क्लोरो बोलते हैं। क्लोरो क्या बोलते हैं? क्लोरो। और कार्बन एक है तो मैथ और सिंगल बॉन्ड है ना। कार्बन में क्या है? चारों तरफ क्या है इसके? सिंगल बॉन्ड है। देखिए सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जिसे एकल बॉन्ड बोलते हैं ना। तो उसकी वजह से क्या लगता है? एन लगता है। जब एन लगता है तो क्या? मैथ प्लस एन, यानी मैथेन हो जाएगा जुड़कर। चलिए, है ना। इसका अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, बिरचन की विधियाँ, है ना, निर्माण की विधियाँ। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें भैया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। बिरचन की विधियाँ मतलब बनाने की, बोलो तो निर्माण की विधियाँ। अब निर्माण की विधियाँ क्या होती हैं बच्चों, है ना। प्रयोगशाला विधि, पहली हेडिंग क्या है? प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि में हमने क्या करा बताइए? प्रयोगशाला विधि में दो प्रकार से हैं, एक एथिल अल्कोहल के द्वारा, एक एथिल अल्कोहल के द्वारा, है ना। और दूसरा है एसीटोन। एसीटोन क्या बोलते हैं? प्रोपेनॉन बोलते हैं, प्रोपेनॉन के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नंबर 1 करके। अब नंबर 1 करके अब देखिए इसमें क्या है? एथिल अल्कोहल के द्वारा। क्या है बच्चों? एथिल अल्कोहल के द्वारा। एक मिनट, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है बट कोई बात नहीं है, मैं इसको अभी देख लेता हूँ। अभी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, बस 1 मिनट। अच्छा, एथिल अल्कोहल के द्वारा लिखा हुआ नहीं था बच्चों ना, कोई बात नहीं है। एथिल अल्कोहल के द्वारा लिखा हुआ नहीं है तो, लेकिन मैं बता रहा हूँ पहले फर्स्ट स्टेप है ना, एथिल अल्कोहल द्वारा। मैं लिख दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, देखिए भाई। हेडिंग है पहले एथिल अल्कोहल के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? एथिल अल्कोहल के द्वारा, एथिल अल्कोहल के द्वारा। तो देखिए क्या हुआ स्टेप फर्स्ट में। स्टेप फर्स्ट क्या होगी? देखिए ध्यान से, बहुत मोस्ट है। जब ये, इसका नाम क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम बच्चों इसका? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। जब ब्लीचिंग पाउडर क्या विक्रिया जल के साथ रह जाती है ना, तब क्या बताओ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तब क्या बनता है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। और क्या है ये? क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। अब स्टेप 2 क्या है? एथिल अल्कोहल। इसका नाम क्या बताइए? इसका नाम है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तब इसका नाम क्या बताइए? इसका नाम क्या बताएंगे बताइए? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और ये क्या बताइए? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। देखो भाई, इसका नाम मैं यहाँ पर सूत्र लिख रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लिख सकते हो कि जब जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है ना, तब एसिटल्डिहाइड और HCl बोल तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी। स्टेप थर्ड में क्या बताइए? जब एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया, है ना, एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया, ये HCl बच्चों, ये HCl नहीं है यहाँ पर। एक मिनट रुकिए, मैं इसको अभी करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर क्लोरीन गैस लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? क्लोरीन लेंगे भैया ना। ये बाई मिस्टेक हो गई है भाई, ये टीम ने थोड़ा गलत कर दिया है। देखिए ध्यान से, 1 मिनट, मैं अभी कर देता हूँ आपको लिए। यहाँ पे एक क्लोरीन गैस है ना कि HCl, ठीक है। क्या है बच्चों? ये
क्लोरीन गैस। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रही चाहिए, आपको समझ में आ रही है ना। चलिए, तो जब क्लोरीन से कराएंगे तो क्या बनेगा बताइए, तब इसमें बन रहा है ना। इसका नाम क्या बताइए, ट्राई क्लोरो, इसका नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम बताओ, कौन बताएगा बताओ। ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड, ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड, ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड, या इसको बोलते हैं क्लोरल। और किस नाम से जानते हैं बच्चों, क्लोरल, क्लोरल। बहुत ज़्यादा मोस्ट है ये रिएक्शन है, चारों मुझे याद होनी चाहिए, और HCl प्राप्त होता है ना। और जब क्लोरल की अभिक्रिया बुझे हुए चूने से कराते हैं तब ये क्लोरोफॉर्म, ये क्या है बच्चों, क्लोरोफॉर्म, तब क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। और इसका नाम क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट। क्या है बच्चों, कैल्शियम फॉर्मेट। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी भाई, दोबारा चेक कर लें। इन चारों रिएक्शनों को मुझे याद चाहिए कि जब ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया जल से कराते हैं तब बुझा हुआ चूना और क्लोरीन प्राप्त होती है, और जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तब एसिटाल्डिहाइड HCl निकलता है, और जब एसिटाल्डिहाइड को क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं तब ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, या इसको क्लोरल नाम से जानते हैं ना, क्लोरल के नाम से भी जानते हैं। अब क्लोरल की अभिक्रिया जब बुझे हुए चूने से कराते हैं, देखो ये जो निकाला था ऊपर फर्स्ट स्टेप में जो करा था, बुझे हुए चूने से कराते हैं तब क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। चलिए भाई आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ में आई होंगी ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है, एसीटोन के द्वारा। एसीटोन क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन के द्वारा। तो इसकी पहली स्टेप बिल्कुल सेम है, पहली स्टेप बिल्कुल क्या है इसकी, सेम है कि जब ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तब बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। अब एसीटोन का सूत्र क्या है, अब जो बच्चों को मालूम होगा वही कर सकता है भाई, एसीटोन, ये क्या है, एसीटोन है भाई। तो एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरीन से करा रहे हैं तब ये क्या बनना है बताइए, ये बन रहा है ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, बताइए क्या बनना है ये, ट्राइक्लोरो एसीटोन, ट्राइक्लोरो एसीटोन। समझ में आ रही है भाई आपको, ट्राइक्लोरो एसीटोन। और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। स्टेप थर्ड क्या है बताइए, जब ट्राइक्लोरो एसीटोन की अभिक्रिया बुझे हुए चूने से कराते हैं तब क्या निकल रहा है बताइए, तब क्या निकल रहा है, तब क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम, इसका नाम क्या बताइए, इसका नाम क्या होगा बताइए, कैल्शियम एसीटेट। देखो जो आपको सूत्र याद हैं जो मैं पीछे लिखवा दिया उसको नहीं लिखवा रहा हूँ, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होता है ना। तो आप कैसे लिखेंगे इसके अंदर बताइए, जब ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया जल से कराते हैं तब बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, और जब एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है तब ट्राइक्लोरो एसीटोन और HCl प्राप्त होता है। मतलब HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। और जब ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड की, ट्राइक्लोरो एसीटोन की सॉरी है ना, ट्राइक्लोरो एसीटोन की अभिक्रिया जब बुझे हुए चूने से कराते हैं तब क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आई होंगी चीज़ें भाई, और आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लें सही बच्चे ना, और मुँह जबानी याद होनी चाहिए ये रिएक्शन है। आपको आएगा क्वेश्चन आएगा प्रयोग क्लोरोफॉर्म का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर ऐसा आएगा एथिल अल्कोहल के द्वारा, मतलब क्लोरोफॉर्म का प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल के द्वारा निर्माण कीजिए, या प्रोपेनॉन से क्लोरोफॉर्म बनाओ, प्रोपेनॉन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।